धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तो क्या अब इस देश में इतवार रविवार यानी संडे को सरकारी छुट्टी नहीं हुआ करेगी? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि जो छुट्टियां आप सदियों से मनाते आ रहे हैं इतवार रविवार संडे के दिन सरकारी छुट्टी के तौर पर, वो शायद अब समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि इस छुट्टी के पीछे यानी रविवार की छुट्टी के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईसाई धर्म का बड़ा खेला नजर आ गया। जी हां, ईसाई धर्म द्वारा खेला गया रविवार की छुट्टी के नाम पर बड़ा खेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दे गया है, जिसके बाद से देश में चर्चा चल रही है कि क्या हिंदू धर्म के हिसाब से किसी एक दिन को साप्ताहिक छुट्टी के तौर पर, वो भी सरकारी जो साप्ताहिक छुट्टी होती है, उसके तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। क्यों और कैसे कहा जा रहा है ऐसा, विस्तार से आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी दिव्य ज्ञान हो गया है या उन्हें यह भी पता चल गया है कि लव जिहाद की उत्पत्ति कहां से हुई थी। जी हां, लव जिहाद की उत्पत्ति कहां पर हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी दिव्य भव्य ज्ञान हो गया है। तो ये जो दोनों बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एक ही जगह कही हैं या अलग अलग मौकों पर कही हैं, यह भी आपके लिए जानने का एक दिलचस्प पहलू हो सकता है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए जेपी नड्डा के बोल बचनों को। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए आपके ट्विटर से। सुना आपने, नरेंद्र नहीं सुरेंद्र हैं, यानी वो राजा हैं देवताओं के भी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभी तो आपने सुना था कि संबित पात्रा ने कहा था कि जो पुरी में भगवान जगन्नाथ हैं उन वे भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। लेकिन उनसे एक कदम आगे जाते हुए अब जेपी नड्डा ने बता दिया है कि जो देवता हैं उनके भी भगवान, उनके भी पूजनीय हैं नरेंद्र मोदी। यानी कि रात दिन ब्रांडिंग की जा रही है और नरेंद्र मोदी तो अपने आप को खुद भगवान बता ही रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज देकर भोंपू मीडिया वालों को। तो भैया भगवान जो चाहे वो कह दे, भगवान जो चाहे वो कर दे, कौन रोकने वाला है भगवान को। तो भगवान को याद आ गई है गांधी की। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। सुनिए आपने, कितना जुल्म हुआ है गांधी के साथ ही देश में, और वो भी कांग्रेस के राज में। देश ही नहीं दुनिया को तब पता चला गांधी के बारे में जब गांधी को लेकर एक फिल्म बनाई गई। वाह, कितना दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो गांधी की विचारधारा को मिटाने पर पहले दिन से तुले हुए हैं, और इन्हीं के जो अनुसांगिक संगठन थे उनके जरिए ही गोडसे ने हत्या की थी गांधी की, और गांधी की विचारधारा को मिटाकर ये लोग रात दिन गोडसे के मंदिर बनवा रहे हैं, गोडसे की किताबें पुस्तकालय चालू करवा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या करवा रहे हैं। सावरकर को महान बता रहे हैं, और अब चुनाव के दौरान इन्हें याद आई है गांधी की। सोचिएगा, बहुत देर बाद जागते हैं, शायद रात दिन दुनिया में जाकर गांधी के नाम पर सम्मानित होते हैं, और अब जाकर कह रहे हैं कि गांधी के साथ अच्छा नहीं हुआ, गांधी को सम्मान नहीं मिला, और ये गांधी को सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। खैर, ये भी है कि इनको दिव्य ज्ञान हो गया है। हो सकता है, लग रहा हो कि गांधी के नाम पे वोट मिल जाए, इसलिए ऐसी बात कही है। लेकिन अब आप सुनिए कि कैसे उन्हें पता चल गया कि लव जिहाद की उत्पत्ति कहां पर हुई है। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है?
50-50 टुकड़े करके बेटियों की हत्या हो रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। किसी आदिवासी बेटी की जुबान खींच ली जाती है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया। सुन लिया आपने, घुसपैठिए शब्द का मतलब तो आप समझ गए होंगे। आदिवासियों को डराने की कोशिश की जा रही है घुसपैठियों के नाम पे, और कहा जा रहा है कि संथाल परगना में घुसपैठी आ गए, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आ गए। आप तो जानते हैं घुसपैठियों का नाम लेकर इन्होंने कहा था, अरे वो तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को दे देंगे, यानी कि मुसलमानों को दे देंगे। और चुनाव का आखिरी दौर आने वाला है। कल जो है प्रचार समाप्त हो जाएगा और 1 जून को 7वें चरण के तहत 57 सीटों पर वोटिंग होगी। उससे पहले फिर से एक बार घुसपैठियों के जरिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है, और इसी में उन्होंने बताया कि कैसे लव जिहाद की उत्पत्ति झारखंड से हुई है। अब हम आपके सामने कुछ जानकारियां रख देते हैं ताकि आपको पता चले कि लव जिहाद का मामला क्या है। एक मामला पहुंचा था केरल हाईकोर्ट में, वहां के जज ने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया और उसके बाद से पूरे देश के अंदर यह चर्चा का विषय बन गया। लव जिहाद अब ये बता रहे हैं झारखंड में हुआ है। खैर साहब जो भी बता सकें वो बता सकते हैं, क्योंकि वो भगवान बन चुके हैं, और भगवान क्या कह दे क्या कर दे उससे कौन पूछने वाला हो सकता है। लेकिन अब भगवान को इतवार के दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन होने वाली छुट्टी में भी ईसाई धर्म का खेला दिखाई दे गया, वो भी देख लीजिए। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो, और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। देख लिया आपने, मुसलमानों पर हमला बोलने के लिए कहा कि साहब इतवार की छुट्टी जो है वो ईसाइयों की वजह से थी, जुमे की छुट्टी जो है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए दी जाने लगी एक जिले में। लेकिन मैं जो है ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मुझे कहते हैं हिंदू मुस्लिम करता है। इसके ज़रिए शायद वो ये कहना चाहते हैं कि ना तो संडे की छुट्टी रहेगी और जुमे की तो होती ही नहीं है, तो अब वो छुट्टी शायद या तो मंगलवार की घोषित कर सकते हैं या शनिवार की घोषित कर सकते हैं। इन दोनों दिनों की हफ्ते में हिंदू धर्म के मुताबिक काफ़ी महत्ता होती है। तो अब देखिएगा 4 तारीख के बाद अगर साहब आ गए तो देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, और फिर आपको रविवार की, इतवार की, संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी मंगलवार की या शनिवार की छुट्टी जरूर मिल सकती है। जो सरकार चाहे वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। और सरकार को दिव्य ज्ञान हो गया है कि असल में रविवार की छुट्टी रखकर अंग्रेजों ने कितना बड़ा खेल खेला था अपने धर्म की आड़ में। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।